Good morning, students. So, in today's class, we are gonna see exercises. Okay, अभ्यास. ठीक है. तो एक बार रिकैप कर लेते हैं. तो पूरा चैप्टर किसके बारे में था? पूरा चैप्टर किसके बारे में था? सच्चा हीरा कौन है? हाँ. तो कौन था? कितने औरतें थी? टोटल 4 औरतें थी. ठीक है. जब वो घड़े में पानी लेके आने वाली थी, कहाँ से पानी लेके आने वाली थी? वेल से. वेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कल भी मैंने बताया था आपको. फर्स्ट पैरा देखिए, वहां पे लिखा है कुएं. ठीक है. उसका नाम क्या होता है? कुएं. वेल मतलब कुएं. ठीक है. तो कुएं के आसपास वहीं पे 4 औरतें बैठ के बात कर रही थी. क्या बात कर रही थी? अपने बातचीत में अपने बेटों के बारे में बात करना शुरू कर दिया था उन्होंने. तो पहले औरत ने क्या बोला था कि उसका बेटा सच्चा हीरा है. क्यों सच्चा हीरा है? क्योंकि उसका कंठ बहुत मधुर है. मतलब क्या है? His voice was really sweet and marvelous. Okay? So उसकी गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है. लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं. ठीक है. वो हो गया. उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन भी हुआ कि वह भी अपने बेटे के बारे में प्रशंसा करे. प्रशंसा मतलब प्रेज. ओके. जस्ट टू प्रेज अबाउट हर ओन सन. ओके. तो ना अभी क्या है, दूसरे लड़के ने दूसरे औरत ने क्या बोला अपने बेटे के बारे में? कि वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है. ठीक है. कहाँ लिखा है शक्तिशाली और बहादुर? पेज नंबर 11. वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है. फर्स्ट पेज नंबर 11, फर्स्ट लाइन. ओके. वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है. वह आधुनिक युग का भीम है. आधुनिक युग मीन्स इज मॉडर्न टाइम भीम. ठीक है. उसके बाद ऐसे ही बोलते बोलते तीसरी औरत ने भी बोला कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है. क्यों बृहस्पति का अवतार है? क्योंकि वह जो भी पढ़ता था उसको एकदम वो याद रख लेता था. कभी भूलता नहीं था. ही नेवर यूज्ड टू फॉरगेट एनीथिंग. ओके. कुछ भी भूलता नहीं था. जो भी पढ़ता था उसको वो याद रहता था. ठीक है. ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो. सरस्वती का निवास हो मतलब जैसे उसके as if Saraswati is literally sitting on his tongue. Okay. That's how she explained it to other women. Okay. So all the 3 were done. We are left out with 4th one. तो चौथी वाली औरत ने क्या बोला था? उसने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कहा था. उसने बोला कि ना तो मेरा बेटा गायक है, ना वो बलवान है, ना बृहस्पति का अवतार है. उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बाकी के तीनों औरतों ने अपने अपने बेटों के बारे में वही सब कुछ कहा था. ठीक है. तो ये सब सुनकर वो सब वहां से कुएं से घर की ओर चलने लगे. ठीक है. चलते समय एक एक करके उनके लड़के भी सामने से आते रहे. आते समय पहले वाला लड़का गाता हुआ आ रहा था. गाता हुआ जब वो आ रहा था उसने क्या किया? वो गाते ही चला गया. उसने अपनी माँ को देखा पर उसने कुछ नहीं कहा. ठीक है.
अब दूसरे वाले लड़के ने क्या, दूसरा वाला लड़का भी उसी रास्ते से आया और उसने क्या किया, उसने भी अपने, दूसरे वाले लड़का भी बहुत शक्तिशाली और बहादुर था, उसने भी अपनी माँ को देखा और अनदेखा कर दिया. अनदेखा मीन्स when you look at a person and you avoid that person and just move on. Okay, that is अनदेखा. ठीक है, तो अनदेखा किया उसने. तीसरे वाले का भी बेटा आया, तीसरे वाले के बेटे ने भी कुछ नहीं कहा. वो क्या बोलता हुआ गया, संस्कृत के श्लोक. ठीक है, संस्कृत के श्लोक बोलते हुए वो बड़बड़ाता हुआ चला गया, वो भी उसी रास्ते से. पर उन तीनों की माँ सर पर क्या रख के आ रही थी, घड़ा मतलब पॉट. ओके, वो पानी भरने के लिए घड़ा लेके आई थी, उसी में वापस घर लेके जा रही थी. इतना सब कुछ देख के भी उन तीनों बेटों ने कुछ नहीं कहा और वो बस चलते रह गए. ठीक है, जैसे ही चौथी वाले बेटा भी उसी रास्ते से आया, तब चौथी औरत ने बोला, ये है मेरा बेटा. तब उस बेटे ने क्या किया, नाउ यू कैन सी पेज नंबर 12. इन दैट पिक्चर इट्स ऑलरेडी गिवन. मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं, मतलब गिव दी पॉट, आई गो कीप इट एट होम. ओके, तो उसने क्या किया, अपनी माँ के लिए क्या किया उसने, मदद की मतलब ही हेल्प्ड हिज मॉम. ओके, मदद मतलब हेल्प. मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा. मतलब क्या है, उसकी माँ ने मना किया कि मैं खुद लेके चली जाऊंगी घर तक, पर नहीं, उसने जैसे अपनी माँ को कष्ट में देखा, जैसे उसने अपनी माँ को देखा कि वो घड़ा अपने सर पर उठाकर लेके आ रही हैं, तो उसने मदद करना चाहा और वह उस घड़े को अपने सर पर लेके रखकर वो लेके जाने लगा. वहाँ पे आप देख सकते हो एक बूढ़ी औरत भी खड़ी है. बूढ़ी औरत मतलब ओल्ड वुमन, वृद्धा. ओके, द लास्ट ब्लू वर्ड ऑफ दिस चैप्टर, जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी. मतलब ये चारों औरतें जब एक दूसरे के बेटे के बारे में बोल रही थी, तब भी वह उनके पीछे ही चलती हुई आ रही थी और वो ये सब बातें सुन रही थी. एट लास्ट उसने क्या बोला, देखती है क्या, देखती क्या हो, यह सच्चा हीरा है. मतलब क्या है, तुम्हारे तीनों बेटे, तो तुमने उससे उन सबको बोला मेरा लाल है, मेरा हीरा है, पर असली हीरा तो चौथे वाले का है, क्योंकि उसने अपनी माँ की मदद की. ठीक है, बाकी तीन बेटों ने क्या किया, अपनी माँ को अनदेखा किया. ओके, चौथे वाले ने क्या किया, अपनी माँ की मदद की. तो हम सबको क्या करना चाहिए, अपनी माँ के लिए मदद करना चाहिए. ठीक है, अब अभी हम सब अपने अपने घर में हैं, इनको कुछ भी चाहिए होता है या फिर कोई भी मदद चाहिए होता है, आपको क्या करना चाहिए, हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए. ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ. तो कल हमने फर्स्ट वाला कर लिया था, पहला वाला हमने कल ही कंप्लीट कर लिया था ना, पाठ कौशल, इट्स डन. सो विल मूव ऑन टू 13th पेज नंबर. किसने कहा, किससे कहा, हु सेड टू whom. ओके, सुनो, फर्स्ट वन, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है. मेरा हीरा गा रहा है. हु सेड टू whom, मेरा हीरा गा रहा है. हु सेड टू whom, which person was singing actually, the first one. So who was telling, first one's mom. So we'll write पहली स्त्री. Okay, किससे कहा, to whom did she say,
बाकी बाकी स्त्रियों से, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, बाकी स्त्रियों से, ठीक है। सेकंड वन, देखो वह मेरा लाडला आ रहा है, देखो वह मेरा लाडला आ रहा है, हु सेड टू whom? Take out page number 11 and check out. देखो वह मेरा लाडला आ रहा है. Same page you will find it. Page number 11, third para, fourth line. दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला आ रहा है. तो कौन सी स्त्री ने बोला? दूसरी स्त्री ने बोला. किससे बोला? बाकी की स्त्रियों से, ठीक है. अब तीसरा वाला, देखो यही है मेरा गोद का हीरा, यही है मेरे गोद का हीरा. नाउ पेज नंबर 11, फोर्थ पैरा, देखो यही है मेरे, तो यही है मेरे मेरे गोद का हीरा. तो किसने बोला? अभी इस बार किसने बोला? तीसरी स्त्री ने बोला, ठीक है. पहली ने बोला, उसके बाद दूसरी ने बोला, अभी तीसरी ने बोला, ठीक है. किससे बोला? बाकी स्त्री से. फोर्थ वन, वहाँ माँ लाओ मैं तुम्हारा गड़ा पहुंचा दूं. किसने बोला? पेज नंबर 12, फर्स्ट लाइन. चौथे बेटे ने बोला. किससे बोला? अपनी माँ से, ठीक है. फिफ्थ वन, यही सच्चा हीरा है, यही सच्चा हीरा है. किसने बोला यह सच्चा हीरा है? वृद्धा ने बोला. किससे? स्त्रियों से, ठीक है. नाउ विल मूव ऑन टू मौखिक क्वेश्चंस. आंसर दीज क्वेश्चंस. इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक. फर्स्ट वन, गांव की कुछ स्त्रियां किस समय पानी लेने गईं? गांव की कुछ स्त्रियां किस समय पानी लेने गईं? At what time did they went out to fetch the water? Fetch water. At what time did they go? Evening time. So संध्या. You will write संध्या समय. ठीक है. Second one, पहली स्त्री के पुत्र पहले स्त्री के पुत्र में क्या विशेषता थी? पहली स्त्री के पुत्र में क्या विशेषता थी? So what was so special about the first lady's son? So what was special? He was a great singer. Okay, तो हम क्या लिखेंगे? वह क्या था? गायक था, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र की प्रशंसा में क्या कहा? द सेकेंड वन, व्हाट डिड शी मेंशन अबाउट हर सन? दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र की प्रशंसा में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र की प्रशंसा में क्या कहा? उसने यह कहा कि उसका बेटा बहुत शक्तिशाली है और बहादुर है. तो हम दिस इज वन वर्ड आंसर, सो विल जस्ट राइट शक्तिशाली और बहादुर. ओके. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, किसके कंठ में सरस्वती का निवास था? किसके कंठ में सरस्वती का निवास था? तीसरा बेटा. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तीसरा बेटा. फिफ्थ क्वेश्चन, तीसरी स्त्री का पुत्र किसका पाठ कर रहा था? तीसरी स्त्री का पुत्र किसका पाठ कर रहा था? वह आते हुए वो क्या बड़बड़ा रहा था? संस्कृत के श्लोक, ठीक है. संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला.
तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, संस्कृत के श्लोक, ठीक है। नाउ लिखित क्वेश्चंस, विल जस्ट डिस्कस एज ऑफ नाउ, आई विल गिव यू द आंसर्स जस्ट आफ्टर दिस। लिखित क्वेश्चन फर्स्ट वन, तीनों स्त्रियों के पुत्रों ने अपनी अपनी माँ की मदद क्यों नहीं की थी? तीनों स्त्रियों के पुत्रों ने अपनी अपनी माँ की मदद क्यों नहीं की थी? Why all the three sons didn't help their son? All the three sons didn't help their mom. Why? Why didn't they help? Because they were proud about themselves. Okay, they were never taught to be helpful. Okay, that's why all the three didn't help their mom. Okay. Second question, क्या तीनों पुत्रों को ऐसा करना चाहिए था? अपना मत लिखिए। क्या तीनों पुत्रों को ऐसा करना चाहिए था? Whatever they did, is it correct? No. So we have to write why it is not correct and what we should have done. Okay. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? तीनों पुत्रों को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि माँ अपने पुत्रों के बारे में बहुत प्रशंसा कर रही थी, परंतु बेटों ने अपनी माँ की मदद करना नहीं चाहा और उन्होंने अपनी माँ को अनदेखा किया। ठीक है, हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने माँ की मदद करना चाहिए। ठीक है, दैट्स हाउ वी हैव टू राइट। आई विल गिव यू द आंसर्स, नो वरीज। थर्ड क्वेश्चन, चौथी स्त्री का पुत्र कैसा था? हाउ वाज द फोर्थ किड? वो बहुत सीधा साधा था। ही वॉज रियली इनोसेंट एंड सिंपल। ओके, बहुत सीधा साधा था और सरल प्रकृति का लग रहा था उसे, और सरल प्रकृति का लग रहा था मतलब when we just look at him, he was really simple and innocent person. Okay. फोर्थ वन, वृद्धा ने किसे सच्चा हीरा कहा और क्यों? वृद्धा, ओल्ड वुमन, so whom did he say the real diamond? Whom did she say? The fourth one. उसने वृद्धा ने चौथे बालक को सच्चा हीरा कहा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ की मदद की। जैसे ही उसने अपनी माँ को कष्ट में देखा, उसने तुरंत मदद करने की सोची। बाकी बेटों ने माँ को अनदेखा किया। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 14। समुच्चय बोधक मतलब कंजक्शंस। ओके, समुच्चय बोधक मतलब कंजक्शंस। So you can see two pictures. So under the picture you can see there's two lines which is written, राम और श्याम दोनों भाई हैं. So the first picture denotes that these two are brothers. Okay, राम और श्याम दोनों भाई थे. राम और, so you can see or is written in blue color. Okay, so they are stressing that particular word and they are saying that denotes that these two are brothers. So when we say in English Ram and Shyam both are brothers, and so and is conjunctions. Okay, और दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक. समुच्चय बोधक मतलब conjunctions. Okay, so the purple box if you see, जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है means the word that
joins two words or two sentences together, that is nothing but conjunction. Okay, जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं. So it's very important, please keep it in mind. So second picture, if you see, एक गरीब हो, तुम गरीब हो लेकिन ईमानदार हो. So तुम गरीब हो is one sentence, okay. ईमानदार हो is another sentence, okay. But लेकिन, the blue word which is written there, लेकिन, by that we can make out लेकिन मतलब but, okay. लेकिन मतलब but. You're poor but you're innocent. You're actually faithful, okay. ईमानदार मतलब faithful, okay. तुम गरीब हो, you're poor but you're faithful. After these two lines it's written, यहाँ पहले वाक्य में और शब्द राम और श्याम को जोड़ रहा है. So Ram and Sham, we can't just say Ram Sham, right? So Ram or Sham, so that particular or word, it actually joins the whole sentence, okay. जबकि दूसरे वाक्य में लेकिन शब्द गरीब और ईमानदार शब्द को जोड़ रहा है. सो दिस पर्टिकुलर वर्ड, तुम गरीब हो लेकिन ईमानदार हो, तुम गरीब हो इज अ पर्टिकुलर सेंटेंस. वी कैन एक्चुअली से तुम गरीब हो, दैट्स अ सेपरेट सेंटेंस. ईमानदार हो, दैट इज ऑल्सो अनदर सेंटेंस. बट द वर्ड विच joins these two sentences, that is nothing but समुच्चय बोधक, okay. What is it? समुच्चय बोधक. उसको हम क्या कहते हैं? conjunctions, okay. कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द हैं तथा, एवं, व, परंतु, किंतु, अथवा, या, इसलिए, आदि, okay. So we have some more examples of conjunctions. That's nothing but तथा, एवं, just after the purple box. कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द हैं तथा, एवं, व, परंतु, किंतु, अथवा, या, इसलिए, आदि. Okay, so we have to make sentences. So next one gives us, दिए गए समुच्चय बोधक शब्दों से वाक्य बनाइए. So make sentences with these conjunctions. So first one, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए, okay. These are the four words out of which you have to make sentences, okay. You have to use these words and make sentences. Try to make sentences, okay. I think you can find it in your book itself, okay. In the same chapter also you can find it, okay. Try to make sentences out of conjunctions, okay. समुच्चय बोधक से वाक्य बनाइए, ठीक है. नेक्स्ट वन, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए. पर्यायवाची synonyms, okay. So we have to write 3 synonyms for each of the words given below, okay. So there are 5 words which are given. सूर्य को हम और क्या बोल सकते हैं? दिवाकर, भास्कर, और हम क्या बोल सकते हैं? सूर्य, सूरज, भास्कर, दिवाकर, ओके. पानी को हम और क्या बोल सकते हैं? नीर, और क्या बोल सकते हैं? अगर आपको पता है, अगर आपको मालूम है तो लिखिए, नहीं तो मैं आपको सेंड करती हूँ, ठीक है. नेक्स्ट वन, थर्ड, पुत्र. फॉर पुत्र व्हाट कैन वी से? व्हाट एल्स कैन वी से फॉर पुत्र इन हिंदी? माँ, भगवान. भगवान को हम और क्या कह सकते हैं? ईश्वर कह सकते हैं, ईश कह सकते हैं. माँ को हम क्या कह सकते हैं? माता कह सकते हैं, या फिर जननी कह सकते हैं.
ठीक है. So don't worry about the answers. I'll get you the answers soon. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए. दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए मतलब चेंज द जेंडर. सपोज इफ इट इज मेल जेंडर यू हैव टू राइट द फीमेल जेंडर. ओके. बेटा, व्हाट विल यू राइट हियर? बेटी. सेकेंड वन स्त्री, व्हाट विल यू राइट? पुरुष. औरत, मर्द. देवी, देव. बहन, भाई. लड़का, लड़की. ओके, दीज आर इजी वंस. ओके. सो नेक्स्ट वन, विलोम शब्द लिखिए. राइट दी ऑपोजिट वर्ड्स. ओके, राइट दी ऑपोजिट वर्ड्स. अस्त. अस्त मतलब सूर्यास्त. वी से राइट सूर्यास्त मतलब संध्या, संध्या काल. ओके. सूर्यास्त मतलब सनसेट. सो अस्त का ऑपोजिट क्या होगा? उदय. ओके. ओके. सूर्य उदय. ओके. उदय मतलब मॉर्निंग टाइम. पक्की विल राइट कच्ची. बहादुर. बहादुर मतलब इंटेलिजेंट. opposite of intelligent? Opposite of intelligent? फाइंड दिस आउट. ओके. बहादुर का ऑपोजिट क्या होगा? ठीक है. सो नेक्स्ट वन, सरल. सरल मतलब आसान, इजी. देन हार्ड मतलब हार्ड को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मुश्किल. ओके. सरल मतलब इजी, मुश्किल मतलब हार्ड. ओके. नेक्स्ट, श्रुतलेख. नीडों, प्रशंसा, शक्तिशाली, आधुनिक, बृहस्पति, गंधर्व, श्लोकों, वृद्धा, उच्चारण, साक्षात, सामर्थ्य, सरस्वती. Okay. So when I'm giving you the answers, first you have to start off with chapter 2, Sacha Hira. Then you will write dictation words. Then you will start off with your question answers. From where will you start off? From मौखिक questions you will write it. Okay. मौखिक question, then लिखित question. समुच्चय बोधक के वाक्य बनाइए. So in 14 page number wherever I'm showing now. Okay. Make the sentences. Then Paryavachi you will write. Ling Parivartan, change the gender, and opposite words you have to write it in your notebooks. Okay. Now the last question, योग्यता विस्तार. अपने माता पिता का चित्र चिपकाकर उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए. So paste pictures of your parents and write few lines about them. So you have to paste the picture, the given column, and you have to write few lines about them. Okay, about your parents. This is your homework for today. Okay, so please just do it and finish it. So thank you and have a nice day.